हेलो हेलो हेलो। आज हम आपको जो इस वीडियो में बताएंगे वो हैं इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स हमारा लीजन में 6 इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है। और इन इक्विपमेंट्स को बनाने में बहुत सारे मटेरियल लगते हैं। ये है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ को लेवल 9 पे होना बहुत ज़रूरी है। लेवल 9 पे आके आपके ड्रेडनॉट, वंडरर, स्टील कैवलरी ये अनलॉक होते हैं। इसके बाद लेवल 25 पे जाके टायरेंट और इमॉर्टल जो है और ड्रैगन मास्टर वगैरह वो अनलॉक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टील कैवलरी, वंडरर और ड्रेडनॉट के बारे में। ये तीनों जो है वो अलग अलग कैटेगरी के इक्विपमेंट्स हैं। ड्रेडनॉट फुटमैन्स के इक्विपमेंट हैं, वंडरर आर्चर के इक्विपमेंट्स हैं, स्टील कैवलरी कैवलरी के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के लीजन्स हैं। सबसे पहला लीजन है हमारा कैवलरी का लीजन, जिसमें हमने सारे कैवलरी के ही इक्विपमेंट्स लगाए हैं। कुछ गोल्डन हैं, कुछ ऑरेंज हैं और एक पर्पल है। इसके एट्रीब्यूट्स, इसके इफेक्ट्स मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट में दिखाता हूँ, जहाँ पे सारे गोल्डन और ब्राउन और गोल्डन ही हैं। मैं आपको उस अकाउंट में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस किस तरह से पड़ जाते हैं जब आपके सारे इक्विपमेंट गोल्डन हो या ऑरेंज और गोल्डन हो। जी, तो ये है हमारा दूसरा अकाउंट जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स गोल्डन हैं। और ये मेरा ब्लैक स्मिथ तकरीबन 20 लेवल के करीब करीब पहुँच रहा है। मैं इसको 25 तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको लीजेंड्स में इक्विपमेंट की एडवांटेजेस बता रहा था। इसमें मेरे पास कैवलरी के 4 इक्विपमेंट जो हैं वो गोल्डन हैं और 2 इक्विपमेंट ऑरेंज, ठीक है। इसकी वजह से मुझे ऑरेंज और गोल्डन इक्विपमेंट होने की वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। 4 पीस कैवलरी रेजिस्टेंस व्हेन फेसिंग फुटमैन। फुटमैन को फेस करते हुए कैवलरी की रेजिस्टेंस 20% बढ़ जाएगी। कैवलरी की डैमेज 5% बढ़ जाएगी 6 पीस होने की वजह से। ऑरेंज अगर आपके सारे इक्विपमेंट्स ऑरेंज भी हैं तो भी आपकी ये सारे बफ्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। 6 पीस जो है वो अनलॉक करते हैं क्रश इफेक्ट। क्रश इफेक्ट ये होता है, ये क्रश इफेक्ट effective on the next siege when all squares are cavalries. Each turn a random row of cavalries attack and extra times. This attack will also deal 30% basic attack damage to all 3 row of enemies. अगर मैंने इसको यूज करके किसी के ऊपर अटैक किया तो मुझे एक टर्न ज़्यादा मिलेगी अटैक में। उसको मैं एक जो है वो टर्न पे सप्रेस कर दूंगा और तीनों रोज पे जो है वो, अगर मेरी कैवलरी है तो तीनों रोज के एनिमीज को 30% बेसिक डैमेज और लगेगी। ये पैक होता है ऑरेंज और गोल्डन उसमें, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड फुटमैन का इफेक्ट है। ये फुटमैन के इक्विपमेंट्स में मेरे पास 2 सेट हैं। एक है कंप्लीट ऑरेंज और एक है कंप्लीट पर्पल, ठीक है। तो ये तो वंडर है, ये फुटमैन के इफेक्ट्स। फुटमैन के इफेक्ट्स में मेरे पास है 4 पीस रेजिस्टेंस। फुटमैन रेजिस्टेंस व्हेन फेसिंग आर्चर 10% इनकी एबिलिटी बढ़ जाएगी जब ये आर्चर को फेस करेंगे। फुटमैन की डैमेज 5% बढ़ जाएगी 6 पीस पे। और ये अनयील्डिंग इफेक्ट इसका ये है अनयील्डिंग इफेक्ट। On the next siege formation or footman, a random row of fighter will be healed per turn, 60% healing effect। कोई भी एक रॉ जो मेरी है वो एक टर्न में 60% हील हो जाएगी। ये बहुत बड़ी मतलब एडवांटेज होता है कि ड्यूरिंग फाइट
60% हीलिंग आपके ट्रूप को मिल जाए, मतलब कि समझ लें आप 2 टर्न जो है वो इफेक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से 2 टर्न अटैक का 60% हीलिंग से सेटल हो जाता है तकरीबन। इसके अलावा ये कॉम्बैट पावर 45% बढ़ गई है जो मेरे ऑरेंज इक्विपमेंट है उससे। मार्चिंग स्पीड 30% बढ़ गई है। फुटमैन की HP हर्ट पावर मतलब इसकी लाइफ 15% ज़्यादा हो गई है। फुटमैन माइट मैन फेसिंग आर्चर 20% है। फुटमैन टैक्टिकल रेजिस्टेंस 30% है। ट्रू ब्लोड 30%। अच्छा, अगर ये मेरे इक्विपमेंट्स गोल्डन हो जाएंगे तो ये सारे इफेक्ट्स भी डबल हो जाएंगे। ये सारे इफेक्ट्स हैं ये भी तकरीबन डबल हो जाएंगे उस तरह से। और ये मेरी बेटी है देखें, जैसे कॉम्बैट पावर 15% कॉम्बैट पावर इसका, ठीक है। ये गोल्डन पे 30% डबल हो जाएगा यहाँ से इसका कॉम्बैट पावर। और कॉम्बैट पावर सेकेंडली इसका ये 15%, ये 15% और ये 30%, तकरीबन ये डबल हो जाता है। इसके बाद हैं ये वंडर के इक्विपमेंट्स। मेरा ये लीजन वंडर का, ये सारे गोल्डन है, नहीं ऑरेंज है, गोल्डन कोई भी नहीं। आर्चर रेजिस्टेंस व्हेन फेसिंग कैवलरीज 10%, आर्चर डैमेज 5%। और ये है इसका पार्सिंग शॉट इफेक्ट, ये हमें एक्टिव करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। मतलब नेक्स्ट हमें जो है वो अटैक में हम एक्टिव करेंगे तो इसका 22 आवर्स का कूल डाउन टाइम है। 22 आवर्स तक हम इसको फिर हम यूज़ नहीं कर सकेंगे और किसी अटैक में। On the next single pillar siege, if the formation is comprised of only archers, normal attack by back row archer will also deal 60% damage to the other row। मतलब कि जब हमारे अटैक होगा, ठीक है, तो हमारे जो बैक रो के आर्चर हैं वो भी 60% डैमेज देंगे एनिमी की 2 एक्स्ट्रा रॉस को। मतलब यानी कि ये आपने उसको सरप्राइज कर दिया वापस से 2 टन सरप्राइज इज द बिग डिफरेंस। आपको बहुत एडवांटेज मिल जाता है 2 टन सरप्राइज के ऊपर। अच्छा, तो हम आपको बताएं कि ये बनेंगे कैसे। बनेंगे ये इस तरह से, ये सारे इक्विपमेंट्स, इन इक्विपमेंट्स को मर्ज करके आपको क्राफ्ट में जाके जो भी आपको बनाना है वो आपके पास इसके इक्विपमेंट्स मटेरियल्स होने चाहिए। ये सारे मटेरियल्स हैं और इसमें आपको ड्रैगोनाइट भी यूज़ होते हैं, इसलिए आपके पास ड्रैगोनाइट भी होने चाहिए। और ब्लैक स्मिथ को अपग्रेड करने के लिए भी आपको अच्छे खासे ड्रैगोनाइट्स दरकार होंगे। बगैर ड्रैगोनाइट के आप ब्लैक स्मिथ को ही नहीं अपग्रेड कर सकते, इसलिए आपके पास ड्रैगोनाइट बहुत ज़्यादा मिकदार में होनी चाहिए। मेरा मशवरा ये है, यहाँ भी आपको रॉयल प्रेस्टीज बहुत काम आएगा। और दूसरा एसेसरी प्रोडक्शन में पल्स सैल्वेज, इंक्रीज ड्रैगोनाइट ऑब्टेन थ्रू डिसएन्चेंटिंग। ये आपकी रिसर्च है, ये आपकी रिसर्च अगर पूरी हो गई तो एक तो आपके जो मटेरियल हैं वो आप डायरेक्ट ब्लैक की जगह ग्रीन बनाएंगे। मटेरियल आपके ब्लैक की जगह ग्रीन बनेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और दूसरा, जब इन मटेरियल्स को आप डिस्ट्रॉय करेंगे, इनके बदले आपको ड्रैगोनाइट डिसअसेंबल करूँगा, मुझे इसके बदले ड्रैगोनाइट मिल गए 1359 ड्रैगोनाइट्स। जैसे इस अकाउंट में फ़िलहाल अभी और इक्विपमेंट्स नहीं बना रहा हूँ, ड्रेडनॉट के, वेंडर के, स्टील कैवलरी के। मैं अपने
ब्लैक स्मिथ को 25 लेवल तक लेके जा रहा हूँ ताकि मैं उसमें टायरेंट, इमॉर्टल और ड्रैगन मास्टर के केयर बना सकूं। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ड्रैगोनाइट चाहिए और इसके लिए मैं सारे मटेरियल्स जितने भी एक्स्ट्रा मैं रोज़ डिस्ट्रॉयर्स के ज़रिए ले रहा हूँ और वीआईपी शॉप से ले रहा हूँ और मैं सारे डिसइंचेंटिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैगोनाइट मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो, मटेरियल्स ऑफ इक्विपमेंट और उनके फ़ायदे और उनकी यूजेज। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लीजन के लिए। अच्छा, और ख़ास तौर पे बहुत ख्याल रखना है कि जिस लीजन में आप जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसका बहुत ख्याल रखना है कि जैसे आप कैवलरी लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका पूरा सेट कैप का होना चाहिए। अगर आप इसमें कैप का सेट लगा के आपने लगा दिए फुटमैन तो ये आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा आपकी इक्विपमेंट। आपको एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज हो जाएगी। और दूसरा ख्याल आपने ये रखना है कि आपके जो हीरो हैं, अगर आप आर्चर इक्विपमेंट और आर्चर के ट्रूप के साथ लगा रहे हैं तो आपकी एडवांटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप अटैक कर रहे हैं, ट्रूप आपके आर्चर हैं, ठीक है, आपके इक्विपमेंट भी आर्चर के लगे हुए हैं, लेकिन आपके हीरो अगर आर्चर के नहीं हुए तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। और जहाँ का हीरो हो उसे वहाँ लगाए। ये यमराजा, ये फ्रंट रॉ का हीरो है, ये फ्रंट रॉ पे ही होना चाहिए। ये इंक्वेस्टर है, ये बैक और मिड रो का हीरो है, ये बैक और मिड पे ही होना चाहिए। ये एल ज़ोरो इज ऑल्सो अ बैक रो हीरो। इसे ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो आपको अटैक में एडवांटेजेस नहीं मिलेंगी। आप उसके हीरोज़ के कॉम्बोज बहुत 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 अहमियत रखते हैं। ये आपको नेट पे इसके हीरोज़ के कॉम्बोज मिल जाएंगे कि कौन से हीरोज़ आपस में एक साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डैमेज देते हैं या एक दूसरे को ज़्यादा एडवांटेज देते हैं। ये आप गूगल से भी देख सकते हैं या मैं आपको किसी वीडियो में हीरो कॉम्बिनेशंस के बारे में ज़रूर बताऊंगा ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे दें इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।